211 करोड़ की मारुति बेंज कार में घूमता है ये सड़क छाप भिखारी घर जमाई। इसकी औकात गली में भौंकते कुत्ते से भी कहीं गुजरी है। फिर क्यों शहर के अरबपति बिजनेसमैन से लेकर सीएम तक इसके आगे सर झुकाते हैं। घर के अंदर जो पत्नी इसे रोज सैंडलों से पीटती है, वो क्यों शहर से बाहर निकलते ही इसके आगे भीख मांगती है। जाने इस चौंका देने वाली कहानी का वो सच जिसने दुनिया के बड़े बड़े रईसों को हिला दिया है। इस कहानी को सुनने के लिए लोग खर्च कर रहे हैं हजारों लाखों, लेकिन अगले 2 घंटे के लिए ये बिल्कुल फ्री है। तो जल्दी नीचे दिए इंस्टॉल बटन पर क्लिक कर डाउनलोड करें पॉकेट एफएम और सुने इस साल की ब्लॉकबस्टर हिट ऑडियो सीरीज सीक्रेट अमीरजादा, वो भी बिल्कुल फ्री। ये क्या किया आहान, मेरा इतना महंगा डिनर सेट तोड़ दिया। अबे गंवार, तुझे पता भी है कितना महंगा था ये डिनर सेट? सॉरी, मैंने देखा नहीं, गलती से हाथ लग गया, मैंने जानबूझकर नहीं किया। सुबह सुबह रोज मनहूस की शक्ल देखनी पड़ती है। पता नहीं कैसे ये गंवार इस घर का दामाद बन गया। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैं आपके लिए नया डिनर सेट ले आऊंगा। अबे गंवार, तू कहाँ से लाएगा इतना महंगा डिनर सेट? तेरे पास पैसे हैं? भिखारी कहीं का। तुम सही बोल रही हो माँ, जीजा जी को कोई एक फूटी कौड़ी तक नहीं देगा। कहाँ से लाएंगे ये इतना महंगा डिनर सेट? लगता है चोरी चकारी भी शुरू कर दी है जीजा जी ने। शगुन की बातों से आहान को बहुत बुरा लगता है, पर वो खून के घूंट पीकर रह जाता है और ये कहते हुए निकलता है, आज तो मैं आते समय नई प्लेट लेकर ही आऊंगा। ये कहकर आहान वहाँ से निकल जाता है। शाम को जब आहान काम से घर के लिए निकला तो उसे याद आया, आज अगर घर के लिए नया डिनर सेट नहीं लिया तो माँ जी तो मुझे कच्चा चबा जाएंगी। और फिर जिस तरह मैंने जोश जोश में वादा कर दिया था, अब तो मेरी इज्जत का भी सवाल है। ये सब सोचते हुए आहान धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी उसके सामने अचानक एक लड़की आ गई। क्या हुआ आहान डार्लिंग, बड़े परेशान लग रहे हो, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ? दूर हटो मुझसे, तुम्हें शर्म नहीं आती रोज एक शादीशुदा मर्द का पीछा करते हुए? आखिर चाहती क्या हो मुझसे? मैं तो तुम्हें ही चाहती हूँ आहान डियर, लेकिन घबराओ मत, अभी उस बात को थोड़ा टाइम है। बस मेरी एक बात मान लो तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। कौन सी बात? उस लड़की ने एक गिफ्ट बॉक्स आहान के आगे कर दिया। अगर तुम ये गिफ्ट बॉक्स एक्सेप्ट कर लोगे तो मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगी। उस लड़की से पीछा छुड़ाने के लिए आहान ने वो गिफ्ट बॉक्स एक्सेप्ट कर लिया और घर की ओर चल पड़ा। मगर घर के अंदर पहुंचकर उसे याद आया कि उसे जो डिनर सेट खरीदना था वो तो भूल ही गया, लेकिन लाता भी कैसे, उसके पास तो पैसे ही नहीं थे। तभी हताश आहान की नजर अपने हाथों रखे उस गिफ्ट बॉक्स की तरफ पड़ी। उसने सोचा, आज तो लगता है माँ जी की गालियाँ खानी ही पड़ेंगी, लेकिन फिलहाल इस बॉक्स को खोलकर तो देखूं कि इसमें आखिर है क्या। आहान ने उदास मन से उस बॉक्स को जैसे ही खोलकर देखा तो उसके होश उड़ गए। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि उस बॉक्स में था एक ऐसा इटालियन डिनर सेट जो यामिनी के डिनर सेट से भी कहीं ज्यादा महंगा था। उसकी कीमत थी 1 लाख रुपए। यामिनी और शगुन ने जब ये देखा तो उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और उनके माथे पे पसीने की बूंदें आ गईं। कैसे गिफ्ट बॉक्स में 1 लाख का इटालियन डिनर सेट आ गया जिसे आहान खरीदना चाहता था? कौन है वो लड़की जो आहान का पीछा करती है और उसे कैसे पता कि आहान को किस चीज की जरूरत है? आखिर क्यों आहान अपनी इतनी बेइज्जती होने के बाद भी अपने ससुराल वालों के साथ रह रहा है? क्या कोई राज है जो अब खुलने वाला है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए औरों की तरह आपको हजारों रुपए नहीं खर्च करने हैं। बस बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपको सुनाएंगे ये कहानी बिल्कुल मुफ्त में। आहान के हाथ में महंगी प्लेट्स देखकर सब वहाँ दंग रह गए। यामिनी बोल पड़ी, अबे भिखमंगे आदमी, तूने सचमुच चोरी चकारी शुरू कर दी है क्या? कहाँ से लाया ये 80,000 का डिनर सेट? इस घर की इज्जत को मिट्टी में मिलाने की ठान ली है इस करमजले ने। नहीं माँ जी, ये ओरिजिनल सेट नहीं है, ये तो नकली है। मैं इसे स्टोर रूम में रख देता हूँ। इससे पहले कि यामिनी कुछ बोल पाती, आहान वहाँ से निकल गया और उस बेशकीमती डिनर सेट को उसने स्टोर रूम में रख दिया। उसे थोड़ा दुख तो हुआ, लेकिन उस अनजान लड़की के बारे में आहान किसी को नहीं बता सकता था। आहान थक हार कर वहीं स्टोर रूम में जमीन पर सो गया। लेकिन अगले दिन एक और मुसीबत आहान का इंतजार कर रही थी। तुम जैसे भिखारी कंगाल आदमी से शादी करके मेरे पापा ने मेरी किस्मत फोड़ दी है। तुम्हारी वजह से मेरी सोशल लाइफ पूरी तरह से खत्म हो गई है। मैं घर और ऑफिस के बीच बंद कर रह गई हूँ। ये आप क्या कह रही हैं शनाया? मैंने तो आपको कभी अपने दोस्तों से मिलने के लिए मना नहीं किया, और वैसे भी जब मैं आपको आपके उस आशिक देव से मिलने से नहीं रोकता तो दोस्तों से तो क्या ही रोकूंगा। ओहो, बड़ी लंबी हो गई है तुम्हारी जुबान।
लगता है मेरे पापा आजकल तुम्हें कुछ ज्यादा ही खाना दे रहे हैं। ऐसा नहीं है शनाया, मैं तो बस तुम्हारी बात का जवाब। बंद करो अपना ये 2 कौड़ी का मुंह और जानना ही चाहते हो ना कि आखिर क्यों और कैसे तुम्हारी वजह से मेरी सोशल लाइफ खत्म हो गई है। तो चलो आज मेरे साथ। पर कहाँ शनाया, मैं और आपके साथ? तुम चलो तो सही, वहाँ तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ये है शहर की सबसे खूबसूरत बिजनेस वुमेन शनाया गिल। बिजनेस वर्ल्ड में जहां एक और लोग शनाया के नाम और काम की जमकर तारीफ करते हैं, तो वहीं पीठ पीछे उसकी निजी जिंदगी का जमकर मजाक भी उड़ाते हैं। कोई उसे नौकर की बीवी कहता है, तो कोई उसे उसके घर जमाई निकम्मे पति अहान को लेकर ताने मारता है। और इन्हीं तानों से बचने के लिए शनाया ने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच जाना छोड़ दिया था। लेकिन आज अचानक शनाया ने अपने एक खास दोस्त की लैविश पार्टी में न सिर्फ जाने का फैसला किया, बल्कि साथ ही वो इस पार्टी में अपने निकम्मे नालायक निठल्ले पति अहान को भी ले जा रही थी। अब मोहिनी के इस फैसले के पीछे कोई गहरी साजिश थी या फिर अहान को उसकी औकात दिखाने का प्लान? ये जानने के लिए आपको पॉकेट FM डाउनलोड कर इस कंगाल घर जमाई की आगे की कहानी सुननी होगी, या फिर आप मुफ्त में यहाँ भी आगे की कहानी का लुत्फ उठा सकते हैं। अहान, अहान, कहाँ मर गए? तुमसे पहले ही कहा था 8 बजे तक तैयार हो जाना, और तुम अभी तक तैयार नहीं हुए। वो शनाया, घर के बर्तन से लेकर बाथरूम साफ करने के बाद आज आपके कपड़े धोने का भी दिन था, तो बस इन्हीं सब में थोड़ी देर हो गई। अच्छा, तो तुम मुझे सुना रहे हो कि मैं तुम्हें नौकर बनाकर रखती हूँ और मेरे काम करते हुए तुम्हें देरी हो गई, है ना? नहीं शनाया, खैर छोड़िए, आप 2 मिनट बैठिए, बस मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ। इतना कहने के साथ अहान अपने कमरे की तरफ भागा और हॉल में बैठी शनाया तब तक अपना फोन निकाल किसी से फोन पर बात करने लगी। तैयारी हो गई ना सारी? देखो, आज मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। पूरी तैयारी हो गई है मैडम, बस आप आ जाइए। देव सर के साथ साथ आपके बाकी सारे दोस्त भी आ गए और पार्टी बस 5 से 10 मिनट में शुरू होने वाली है। थैंक यू शिवानी। पता नहीं अगर तुम ना होती तो मैं क्या ही करती और कैसे इस सारे प्लान को टाइम पर सेटल कर पाती। थैंक यू फॉर बी इन माई लाइफ डार्लिंग। सीढ़ियों से उतर रहा अहान फोन पर बात कर रही शनाया की आखिरी लाइन सुन अजीब सा चेहरा बनाता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में वो अपने चेहरे के हाव भाव को ठीक कर लेता है, क्योंकि वो आज पहली बार शनाया के साथ उसके पति के तौर पर घर से बाहर जा रहा होता है। ऐसे में वो नीचे आते के साथ कहता है, चलिए शनाया जी, मैं तैयार हो गया। ओहो, कहाँ चली ये काले कुत्ते और सुंदर हंसिका की जोड़ी? ओफो मॉम, बताया तो था आपको कि आज देव ने मल्होत्रा इंडस्ट्री का CEO बनने की खुशी में एक पार्टी दी है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। लेकिन एक बात तो बता शनाया बेटा, कि तू उतनी बड़ी पार्टी में अपने साथ ये नजर का टीका क्यों ले जा रही है? बस मॉम, इस वक्त और कोई बहस नहीं, चलो अहान। इतना कहते के साथ शनाया गिल मैंशन से बाहर चली गई और अहान भी उसके पीछे पीछे दरवाजे से बाहर जा सीधे कार में बैठ गया। शनाया ने अपनी फरारी कार को हवा से बात करते हुए सीधे होटल ताज की तरफ दौड़ा दिया। करीब 20 मिनट तक हवा से बात करती हुई शनाया की फरारी कार ताज होटल के दरवाजे पर पहुंच गई। शनाया ने कार से उतर होटल के बाहर खड़े गार्ड को अपनी कार की चाबी दी और सीधे अंदर चली गई। लेकिन अंदर जाने के बाद शनाया और अहान के साथ जो हुआ उसका अंदाजा तो शनाया को भी नहीं था। इस नजारे ने शनाया को सर से पैर तक हिला कर रख दिया। Oh my darling baby Shanaya, you are looking gorgeous baby as always. Thank you so much Dev, and yeah, congratulations for your new achievement. वैसे कंग्रेचुलेशन तो हमें भी तुझे करना चाहिए शनाया। आज तू पहली बार तेज घर जमाई कम नौकर पति को घर से बाहर जो अपने साथ लेकर आई है, तो बधाइयाँ तो तेरे लिए भी बनती हैं। लगता है बात आगे बढ़ रही है। सही कह रही है स्नेहा, लेकिन एक बात तो बता शनाया, तूने इसका पट्टा क्यों खोला हुआ है? कहीं भाग गया तो? अरे कहीं नहीं भागेगा सोनल, ये अब शनाया का पालतू पेट बन गया है, तो अब उसके इशारों पर ही नाचता है। और वैसे भी ये भागकर कहाँ ही जाएगा, लौटकर अपने मालिक के पास ही तो आएगा। हाँ? अच्छा, पालतू पेट है, तो इसका मतलब आज शनाया अपने पालतू पेट को बाहर एक लेविश पार्टी का खाना खिलाने के लिए लाई है। वैसे तेरा ये पेट वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन? देव, सोनल और स्नेहा, क्या तुम तीनों पार्टी में सिर्फ मुझ पर फोकस नहीं कर सकते? या फिर कहो तो मैं ही चली जाती हूँ यहाँ से। सोनल और स्नेहा शनाया की कॉलेज फ्रेंड है।
और देव शनाया का बिजनेस पार्टनर भी है और एक तरफा आशिक भी। आज ये सभी देव के अपने पिता संजय मल्होत्रा की कंपनी मल्होत्रा इंडस्ट्री के CEO बनने की खुशी में यहाँ पार्टी करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। भले ही ये पार्टी देव के लिए रखी गई थी, लेकिन पार्टी में चारों तरफ चर्चा सिर्फ शनाया के घर जमाई पति आहान की ही हो रही थी। आहान लुक, फीचर और बॉडी शेप के मामले में देव से कई गुना बेहतर था और शायद यही वजह थी कि मीडिया के कैमरे भी देव को छोड़ आहान पर फोकस कर रहे थे और ये सब देख देव बुरी तरह से जल भुन रहा था। वेटर, सुनो, मेरे लिए कुछ पकोड़े और चटनी लेकर आओ। जी सर, अभी लाया। क्या चल रहा है मिस्टर CEO के दिमाग में, जरा हमें भी तो बताओ। अपना मुंह बंद रखो और बस देखती जाओ। इसके बाद देव ने जो किया उसे देख खुद शनाया और पार्टी में मौजूद दूसरे लोगों को भी शर्म आने लगी। दरअसल देव आहान को पार्टी में जलील करने का बस एक मौका ढूंढ रहा था और ये मौका उसे तब मिला जब एक वेटर आहान के पास जाकर खड़ा हुआ। देव इस दौरान फोन पर बात करता हुआ आहान के पास गया और जानबूझकर उससे टकरा गया, जिसके बाद झटके से वेटर के हाथ में रखी ट्रे की चटनी देव के जूतों पर गिर गई। ये देख देव पहले तो वेटर पर चिल्लाया और फिर आहान की ओर देखते हुए बोला, वैसे ये तो होना ही था, क्योंकि ये मनहूस नौकर जो यहाँ खड़ा है। लेकिन इन सब में मैंने क्या किया? नहीं किया तो अब कर ले। वैसे भी तो मैंने तुझे पार्टी में नहीं बुलाया था, लेकिन अब जब आ ही गया है तो चल थोड़ा बहुत काम कर ले, मैं तुझे अच्छी टिप दे दूंगा। देव, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? आहान मेरा पति है, तुम्हारा नौकर नहीं। ओहो शनाया, तुम भी। मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारा पर्सनल नौकर है, तो अब क्या तुम मुझे इसकी टिप पढ़ाने का इशारा इस तरह दोगी? शांत गाइस, शांत। अच्छा चलो ठीक है, मैं इसे इस काम के लिए 1 करोड़ रुपए की टिप दूंगा। क्या कहती हो शनाया? अब तो ठीक है ना? चलो ए नौकर घर जमाई आहान, लग जा काम पर। कपड़ा उठा और जल्दी से मेरे जूते चमका डाल। वैसे तू चाहे तो जीभ से भी चाट कर साफ कर सकता है। देव, बेशर्म, बेगैरत, नालायक इंसान, तू जानता भी है तू किससे बात कर रहा है? आंसर, मुझे माफ कर दीजिए। अपने बेटे की गलती के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस बात का हमारे बिजनेस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। शहर की चुनिंदा बड़ी कंपनियों में से एक मल्होत्रा ग्रुप के मालिक संजय मल्होत्रा को इस तरह एक मामूली से नौकर के पैरों में पड़ा देख सभी चौंक जाते हैं। शनाया के मुंह से तो एक शब्द भी नहीं निकलता। ऐसा लगता है मानो जैसे उसे कोई गहरा सदमा लग गया हो या फिर कोई सांप सूंघ गया हो। आहान संजय मल्होत्रा की बात का पलटकर कुछ जवाब देता उससे पहले ही संजय मल्होत्रा एक बार फिर उठकर अपने बेटे को 2 और जोरदार चांटे लगा देता है, जिसके बाद देव अपने पिता पर भड़कते हुए कहता है, पापा, आपने मुझे इस तरह सबके सामने मेरे इतने स्पेशल डे पर थप्पड़ क्यों मारा? अभी तो सिर्फ थप्पड़ मारा है, लेकिन अगर तूने 1 सेकंड के अंदर इनके पैरों में गिरकर भीख नहीं मांगी ना, तो मैं तुझे अपनी जायदाद से भी बेदखल कर दूंगा। अरे आपका दिमाग तो ठीक है ना पापा? एक मामूली से नौकर के लिए आप मुझे इस तरह अपनी जायदाद से निकालने की धमकी दे रहे हैं? ये कोई खोखली धमकी नहीं है देव, बल्कि हकीकत है। और याद रखना, अगर तूने सर से माफी नहीं मांगी तो वैसे भी मल्होत्रा ग्रुप इनके एक इशारे पर खत्म हो जाएगा। अरे कल का सूरज उगने से पहले हम बर्बाद हो जाएंगे। अपने पिता की ये बात सुनते ही देव चौंक गया। वहीं बुत बनी खड़ी शनाया को भी समझ नहीं आया कि आखिर शहर का इतना बड़ा बिजनेसमैन उसके मामूली से निकम्मे निठल्ले नौकर पति आहान को सर कहकर क्यों बुला रहा है। आखिर क्यों संजय भारद्वाज आहान जैसे एक मामूली सड़क छाप के पैरों में गिरा हुआ है? आखिर क्या है आहान की सच्चाई? इन सभी सवालों को सोचते हुए अचानक से शनाया के सर में दर्द होने लगा और वो चक्कर खाकर वहीं जमीन पर गिर गई। शनाया क्या हुआ? होश में आइए शनाया। मैं आपके पैर पकड़कर माफी मांगता हूं सर। प्लीज मुझे और मेरे बेटे को माफ कर दीजिए और प्लीज बिजनेस वर्ल्ड के किंग अपने पापा तक इस बात को मत जाने दीजिएगा। प्लीज सर, प्लीज, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तमाशा बंद कीजिए मिस्टर संजय। आप देख रहे हैं ना मेरी पत्नी की हालत खराब है, वो बेहोश हो गई है। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। बाद में तू क्या बात करेगा, निकम्मे निठल्ले आदमी? अभी बता, जो कहना है अभी यही कहे।
और दूर कर मेरे पापा की इस बकवास सी गलतफहमी को, और उन्हें सच बता कि तू अपनी पत्नी के फेंके हुए टुकड़ों पर पलने वाला एक नल्ला आदमी है। देव, अपनी जुबान और अपने शब्दों को लगाम दो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़े। और वैसे भी अभी बात शनाया की है, तो मैं तुम्हारी बकवास सुनने में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सो लीव। क्या कहा? मैं चला जाऊं? अबे औकात में रहे, औकात में। और देख कहाँ खड़ा है तू, दिल्ली के सबसे बड़े और महंगे ताज होटल में, जहाँ खाना खाने की तो छोड़ बर्तन धोने की भी तेरी औकात नहीं है। तू जानता भी है इस होटल के सबसे ज्यादा शेयर मेरे पापा के हैं, और इस होटल के असली मालिक यही हैं, मिस्टर AR बॉस। इन जोरदार चांटों के साथ देव के कान में जो नाम गूंजता है, उसे सुन उसके पैर कांपने लगते हैं। वो आगे कुछ नहीं बोल पाता। AR बॉस नाम सुनते ही मानो जैसे वो बर्फ की तरह जम जाता है। वहीं दूसरी ओर अहान शनाया को अपनी गोद में उठा सीधे सिटी हॉस्पिटल की तरफ कार को दौड़ा देता है। करीब 10 मिनट के अंदर कार सिटी हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जहां जाने के बाद अहान डॉक्टरों से तुरंत शनाया का चेकअप करने को कहता है। थोड़ी देर के चेकअप प्रोसेस के बाद एक डॉक्टर शनाया के मेडिकल रूम से बाहर आती है और अहान से कुछ ऐसा कहती है जिसे सुन वो शॉक हो जाता है। वहीं डॉक्टर से बात करने के तुरंत बाद अहान का फोन बजने लगता है। वो जैसे ही फोन उठाता है, दूसरी ओर से एक औरत के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। पूरी रात बीत गई, सुबह के 10 बज रहे हैं और अब तक तू मेरी बेटी को लेकर घर नहीं आया। कहाँ है मेरी बेटी शनाया? बात करा उससे मेरी। वो मॉम, हम बस घर ही आ रहे हैं, 1 घंटे में घर पहुंचते हैं। क्या कहा? 1 घंटे में? आखिर कहाँ मर रहा है तू जो तुझे 1 घंटा लग जाएगा घर आने में? जहाँ तक मैं जानती हूँ, ताज होटल हमारे घर से 20 मिनट की दूरी पर है। हेलो 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 मॉम, हेलो मॉम, आवाज नहीं आ रही। हम घर आकर बात करते हैं। हेलो 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 मॉम। अहान की सास यामिनी नेवले से भी शातिर है। वो अहान की इस चाल को एक ही झटके में पकड़ लेती है, लेकिन फिलहाल फोन पर कोई तमाशा करने के बजाय वो उसे घर आने पर सबक सिखाने का प्लान बनाती है। वहीं दूसरी ओर अहान को समझ नहीं आता कि आखिर अब वो क्या करे। शनाया को कैसे बेहोशी की हालत में घर ले जाए, कैसे कल रात की बातों को शनाया के दिमाग से निकाले और कैसे उसे समझाए कि कल रात जो कुछ भी होटल ताज में हुआ उसकी असल सच्चाई क्या है। यही सब सोचता हुआ अहान अस्पताल की बेंच पर आंखें बंद कर मासूमियत भरी मुस्कान लिए लेटी शनाया की तरफ देखता है और कहता है, बस आखिरी 24 घंटे शनाया, फिर सब ठीक हो जाएगा। फिर ना तुम्हें मेरे नाम का बोझ उठाने की जरूरत पड़ेगी और ना ही लोगों के ताने सुनाई देंगे। तुम और मैं दोनों इस रिश्ते से भी आजाद हो जाएंगे और इसके बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। और हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में बहुत सी परेशानियां हैं जिनकी सबसे बड़ी वजह मैं ही हूँ, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तुम एक फाइटर गर्ल हो जो अपनी सारी परेशानियों से अकेले ही फाइट कर सबको खत्म कर देगी। इन 24 घंटों के बाद मैं सिर्फ तुम्हारे लिए प्रे कर सकता हूँ, क्योंकि इसके बाद हम दोनों 2 अनजान शख्स होंगे जो ना तो कभी एक दूसरे से मिलेंगे और ना ही हमारा कभी एक दूसरे से कोई वास्ता होगा। और हाँ, इतने दिन मेरा बोझ उठाने की कीमत भी मैं तुम्हें सुबह होने से पहले दे दूंगा। अलविदा तुम्हें भी और तुम्हारे। आखिर क्या कहते कहते रुक गया अहान, और आखिर वो शनाया के उन 3 सालों की कितनी कीमत लगाएगा। आखिर कौन है अहान? क्या है अहान की असली पहचान? कोई फटे हाल कंगाल घर जमाई, कोई गैंगस्टर या फिर कोई खतरनाक मुजरिम? अहान 24 घंटे बाद आखिर कहाँ जाने वाला है? शनाया जब होश में आएगी तो अहान को अपने आसपास ना देखकर आखिर कैसे रिएक्ट करेगी? और आखिर शहर का सबसे रईस बिजनेसमैन क्यों शनाया के निठल्ले निकम्मे पति के पैरों में गिरकर उससे भीख मांग रहा था? क्यों वो 10-10 रुपए की भीख पर जीने वाले अहान को सर कहकर बुला रहा था? इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाने और अहान की जिंदगी का असली सच जानने के लिए अभी नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर फ्री में इंस्टॉल करें पॉकेट FM ऐप और सुने इस साल हिंदी ऑडियो सीरीज की दुनिया में खलबली मचा देने वाली कहानी सीक्रेट अमीरजादा, वो भी बिल्कुल फ्री। बता दें, फ्री वाला ये ऑफर खत्म होने में अब सिर्फ 2 घंटे 25 मिनट ही बचे हैं, तो जल्दी कीजिए, कहीं मौका हाथ से निकल न जाए और फिर आप पछताएं।